हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रेनिंग में ट्रांसफ़र कब कब ले सकते हैं, ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में ट्रांसफ़र ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, क्या सिचुएशंस हैं, ये हमको इसमें समझना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूं कि थोड़े से अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेके ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं और उनको लगता है कि ट्रांसफ़र मिल जाएगा, ट्रांसफ़र तो अलाउड है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको अवेयर करने आया हूं कि आईसीएसआई के रूल्स क्या हैं। ट्रेनिंग बहुत सोच समझ के ज्वाइन करें, ठीक है। काफ़ी बच्चे बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और फिर वो स्टक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जानकार बनो, सतर्क बनो और सोच समझ के आप डिसीजंस लीजिए, क्योंकि हर डिसीजन रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। तो आपको समझदारी से काम करना है। तो ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज, ठीक है, ये आईसीएसआई के रूल्स हैं रिगार्डिंग ट्रेनिंग। द फर्स्ट 2 months ऑफ द ट्रेनिंग शैल बी ट्रीटेड एज प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। ये आपका प्रोबेशन होगा, मतलब आप टेम्पररी होंगे ऐसा। एंड ट्रेनी इज फ्री, ठीक है, ध्यान दो, फ्री टू टेक ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोबेशन बाय सर्विंग अ 14 days नोटिस, ठीक है। पढ़ के आपको लगेगा कि सिंपल है, पहले 2 महीने प्रोबेशन है तो पहले 2 महीने में फ्रीली ट्रांसफर ले सकते हैं, लिखा ऐसा ही है। पर जब आप नीचे आएंगे, क्लॉज सी पढ़ेंगे, तब आपको इसका रियल इंटरप्रिटेशन समझेगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं पूरा। द ट्रेनिंग अंडरगॉन बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रोबेशन शैल बी taken on the records of institute and shall also be counted in the total period of the long term period, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। For the remaining period after the probation no transfer shall be allowed, ठीक है, ये तो क्लियरली लिखा हुआ है, प्रोबेशन के बाद ट्रांसफर अलाउड नहीं है। However, in exceptional cases, जो मैं पूरी आपको लिस्ट बताऊंगा, in exceptional cases as specified here in para 5.6 below, transfer may be allowed during this period, ठीक है। मतलब पहले 2 महीने में फ्रीली आप ट्रांसफर ले सकते हो, लेकिन प्रोबेशन के बाद, पहले 2 महीने के बाद, 21 मंथ्स की आपकी टोटल ट्रेनिंग है, पहले 2 महीने आप हटा देंगे तो उसके बाद 19 मंथ्स बचते हैं, तो 19 मंथ्स में ट्रांसफर अलाउड है ही नहीं, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही 19 मंथ्स में आप ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। ये मोटा मोटी ऐसा रूल है। अब ध्यान दो कि ये जो फ्री लिखा हुआ था, इसमें क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है। इफ एनी स्टूडेंट टेक्स ट्रांसफर ड्यूरिंग the period of probation, then he or she is required to obtain NOC from his or her previous employer, and also and only after serving the notice period of 14 days and submitting the NOC, he or she may claim the transfer. ये गुगली है, ऊपर NOC लिखा ही नहीं है, सिर्फ 14 days नोटिस दो और आप ट्रांसफर ले लो, लेकिन नीचे लिखा हुआ है एंड, बीच में एंड भी डाला हुआ है, ठीक है, कि आपको नोटिस पीरियड भी सर्व करना है और आपको एनओसी भी लेना है। मतलब आप एम्प्लॉयर के बिना एनओसी लिए ट्रांसफर नहीं ले सकते, म्यूचुअल कंसेंट से ही आप ट्रांसफर ले सकते हो। तो आपके पास बहुत लॉजिकल रीजन होना चाहिए, आपको कन्विंस करते आना चाहिए एम्प्लॉयर को कि क्यों आपको ट्रांसफर लेना जरूरी है। बस आप बोलोगे नहीं, मैं तो ऐसे ही ट्राई करने के लिए आया था, मुझे पता नहीं था, या आप सीधे बोल दोगे कि आपके पास तो काम ही नहीं है, ठीक है। ये सब ऐसे आपको ट्रांसफर्स नहीं मिलेंगे, मतलब इतना आसान नहीं है। आपको कन्विंस करना है अपने एम्प्लॉयर को और उसके कंसेंट से ही आप ट्रांसफर ले सकते हो, और ये इतना आसान नहीं है। जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, जिन्होंने ट्रांसफर लिया है, पहचान वाला है, कोई रिश्तेदार है तो आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव या पहचान वालों के पास ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जो मैंने देखा है, बच्चों ने भी जितना मुझे बताया है उसके बेसिस पे मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूं, ठीक है। तो एनओसी लेना जरूरी है, तो फ्रीली लिखा तो है लेकिन सब्जेक्ट टू एनओसी है, ठीक है। और फिर ये सब कुछ काम का नहीं है। अब जो एक्सेप्शनल केसेस आया था कि प्रोबेशन के बाद सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही आप ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है।
तो ऐसे क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं? पहला है ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूअस क्रिटिकल एलिमेंट एंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स देयर ऑफ बाय अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, कि भाई आप ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते मेडिकल ग्राउंड्स के बेसिस पे, तो आप ट्रांसफर ले लो। फिर है ट्रांसफर ऑफ स्पाउस और एनी ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द ट्रेनी टू अनदर सिटी। ठीक है, आप शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर का ट्रांसफर हो गया है तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। बस आप बोल दोगे कि हाँ ट्रांसफर हो गया है, चलेगा नहीं, सब में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पेरेंट्स शिफ्ट हो गए हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, पेरेंट्स के साथ आप रहते हो, तो फिर आपको मिल जाएगा। फिर है मिसकंडक्ट हुआ है इंक्लूडिंग मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, बहुत रेयर होता है और इसमें ज्यादा लोग पढ़ते भी नहीं है। डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ द ट्रेनर। ठीक है, सब जेन्युइन रीजंस हैं, आप देख सकते हैं। कैंसिलेशन, सीजिंग, डिपार्टमेंट रिमूवल, सरेंडर ऑफ सीओपी बाय द मेंबर। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने सरेंडर कर दिया है, उनको निकाला गया है या जो भी है उनका, अब वो सीएस ही नहीं रहे, तो फिर आपको ट्रेनिंग कैसे देंगे? तो इन दैट केस आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। द कंपनी इज नॉट ऑपरेशनल और द नेम ऑफ कंपनी इज रिमूव्ड। ठीक है, कंपनी में आप ट्रेनिंग कर रहे हो और कंपनी बंद हो गई, कंपनी का नाम ही स्ट्रक ऑफ हो गया या कंपनी डिसॉल्व हो गई, तो फिर आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। फिर है मैरिज आपकी हुई है ऑन ग्राउंड ऑफ मैरिज प्रोवाइडेड दैट देयर आर सब्सटेंशियल प्रूफ टू शोकेस द रीलोकेशन। ठीक है, शादी हुई है और आप रीलोकेट हुए हो और उसमें भी 50 किलोमीटर्स और मोर का डिस्टेंस इन्वॉल्व होना चाहिए फ्रॉम द करंट प्रोफेशनल एड्रेस ऑफ द ट्रेनर। ठीक है, अनदर सिटी में आपका शादी हुई है तो आप उसके बेसिस पे ले सकते हैं। इररेगुलर और नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड कंटिन्यूअसली फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, ये बहुत होता नहीं है ऐसा जनरली। शिफ्टिंग ऑफ ट्रेनर टू अनदर सिटी। ठीक है, ट्रेनर आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है, आप शिफ्ट हुए या ट्रेनर शिफ्ट हुआ, ठीक है, सेम रीजन है, 50 किलोमीटर से ज्यादा का शिफ्टिंग हुआ है तो आपको ट्रांसफर मिल सकता है। या फिर आपके एम्प्लॉयर ने किसी और के पास आपको कुछ सीखने के लिए ट्रांसफर किया है आपको, तो वो कर सकता है। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ट्रेनीज, द ट्रेनर विद द कंसेंट ऑफ द ट्रेनी may depute the letter for training for a period not exceeding 6 months to a member or organization or the another entities eligible to engage and train a training। ठीक है, आपको मतलब कुछ और सीखने के लिए कहीं और 6 महीने के लिए भेजा जा सकता है, तो वो भी अलाउड है। तो बस इतने ही है। ठीक है, इतने ही है। और फिर जो मैंने आपको बताया था एनओसी, वॉलेंट्री और म्यूचुअल एनओसी अपॉन म्यूचुअल कंसेंट बाय द ट्रेनर एंड ट्रेनी। ठीक है, तो ही आप ट्रांसफर ले सकते हो। तो ये सब दिया हुआ है। ठीक है, टू अवेल एनी ट्रांसफर ट्रेनी हैज टू सर्व नोटिस पीरियड ऑफ 60 डेज फॉर स्मूथ हैंडओवर। ये आई थिंक 19 मंथ्स के बाद वाला होगा। reduced to mutual consent, no leave shall be granted। ठीक है, ये वॉलेंट्री ट्रांसफर है, मतलब म्यूचुअल कंसेंट से तो आप कभी भी ट्रांसफर ले सकते हो। ठीक है, तो म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, तो ये लिखा ही है वॉलेंट्री और म्यूचुअल कंसेंट, मतलब जो आप अज्यूम करके चलते हो ना कि हाँ मेरे को ट्रांसफर होना, तो वो मना क्यों करेंगे, तो ये वही वाला है कि म्यूचुअल कंसेंट से आप कभी भी वैसे भी ट्रांसफर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां म्यूचुअल में, वॉलेंट्री वाले में 60 डेज का नोटिस पीरियड होता है, जो कि म्यूचुअल कंसेंट से आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। एनओसी आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये वीडियो का पर्पस क्या है? वीडियो का पर्पस यही है कि एनओसी लेनी पड़ती है अपनी मर्जी से। कभी भी उठ के आप चले जाएंगे और बोलेंगे बस अब मुझे काम नहीं करना, तो ऐसा काम नहीं होगा। आप कोई और फर्म ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पुराने इसके एनओसी लगेगी। तो अगर आप चाहते हो कि जितना काम आपने किया है वो काउंट हो, अगर आप चाहते हो आपने जितने भी महीने सर्व किया है, क्योंकि ट्रेनिंग आपने रजिस्टर कर दी है, तो वो आपको ट्रांसफर लगेगा ही, उसके बिना फिर आप नए जगह रजिस्टर ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो एनओसी बहुत क्रूशल है। काफी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि भाई एनओसी नाम का कोई प्राणी है, और वो फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत बुरे फंसते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, और आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता।
अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एनओसी नहीं दे रहा, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपको बना के थोड़ा सा सतर्क करने आया हूं कि भाई म्यूचुअल कंसेंट से ही ट्रांसफर मिलता है, वन साइडेड आप अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करना अगर आपको इंफॉर्मेटिव ये लगे, और उनसे शेयर करना जिनको आप चाहते हो कि ये चीजें पता रहे। थैंक यू सो मच।